नमस्कार दोस्तों, भक्ति रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक विचित्र सी बात बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद हम लोगों की ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि मरने के बाद ऐसा क्या होता है जो हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कभी कभी आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसा ही हुआ 20 साल से भटकती हुई आत्मा के साथ, जिसने एक अघोरी बाबा को अपना अनुभव बताया। तो आइए शुरू करते हैं इस अनुभव को और इस घटना को, जो कि सत्य है। और मैं चाहती हूँ जो आजकल देश में हो रहा है वो सब चीज़ें ना हो। एक कोशिश मेरी तरफ से कि लोग उस चीज़ को सुने, समझें और ऐसा घोर पाप अपने सर पर ना लें और अपनी आत्मा, अपने इस जीवन को सुरक्षित रखें। तो आइए शुरू करते हैं। गोरख नाम का एक व्यक्ति जीवन से दुखी होकर सोचने लगा कि मेरे जीवन के दुख अब समाप्त नहीं होंगे। कितना कुछ खराब हो चुका है कि मैं अब जीवन में कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने आखिर में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला लिया। गोरख शाम के वक्त घर से निकल पड़ा। धीरे धीरे चलते चलते अंधेरा हो गया। तकरीबन रात के 11 बजे वो एक सुनसान पहाड़ पर पहुंचा। गोरख ने तय किया कि पहाड़ से ही कूदकर आज अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। गोरख कूदने की तैयारी कर ही रहा था कि पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ओ लड़के, चल भाग यहाँ से, ये मेरे ध्यान करने की जगह है। जैसे ही ये आवाज़ गोरख ने सुनी, वो पीछे मुड़कर उसने देखा कि इतनी रात को यहाँ सुनसान जगह पर आखिर कौन है। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी बालों की जटाएं लिए, लाल आँखें, एक मुंह के ऊपर भस्म लगाए एक अघोरी बाबा खड़े हैं। अघोरी बाबा गोरख से बोले, इतनी रात यहाँ मेरे स्थान पर क्या करने आया है? गोरख बोला, मैं जीवन लीला समाप्त करने आया हूँ बाबा। अघोरी बाबा ने गुस्से में कड़वे वचन कहे, नीच आदमी है तू, भाग जा यहाँ से, कहीं और जाके मर। मेरा स्थान अपवित्र करने की कोशिश भी मत करना। कड़वे शब्द सुनकर गोरख के दुखी हृदय में जैसे पीड़ा हो उठी और वो जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा और अघोरी बाबा से बोला, बाबा, आप जैसे कठोर दिल के नकली बाबाओं से ही जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ, जीवन त्यागने आया हूँ, फिर भी आप मुझे इतने कड़वे वचन बोल रहे हैं। अघोरी बाबा ने कहा, तुम जैसे नीच और घटिया संसारिक आदमी रोज कुत्ते बिल्लियों की तरह से ही मरते हैं। ना ही तुम्हें जिंदगी का कुछ पता है और ना ही तुम्हें मौत के बाद क्या होगा इसका ज्ञात है। तुम लोग सिर्फ अपनी बनाई हुई झूठी मान्यताओं में जीते हो। तुम संसारी लोग सोचते हो हम जो मानते हैं केवल वही होगा और वही सत्य है। अगर मैं तुम्हें अभी महसूस करवा दूं कि मौत के बाद क्या क्या होता है, तो शायद तुम अपने कपड़ों को गीला कर दो और तुम अच्छे से समझ जाओगे कि शायद तुम ये कदम उठाने वाले हो, ये बहुत ही पाप से भरा हुआ है। गोरख ने कहा, मुझे पता है मरने के बाद क्या होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा और जिंदगी की सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी। गोरख का जवाब सुनकर अघोरी बाबा ने गुस्से में लाल आंखें की और बोले, तू देखना चाहता है मरने के बाद क्या होता है? गोरख बोला, हाँ बाबा, मैं देखना चाहता हूँ। अघोरी बाबा बोले, ठीक है, अभी रात के 12 बजे हैं। इस पहाड़ के नीचे एक शमशान घाट है, मैं वहीं रहता हूँ। चल मेरे साथ शमशान घाट में। आज मैं तुझे दिखाता हूँ
कि मरने के बाद क्या होता है। गोरख और अघोरी पहाड़ से नीचे उतरकर शमशान घाट में आते हैं। तब तक 2 बज चुके होते हैं। रात अब और काली और अंधेरी हो चुकी थी। शमशान आकर अघोरी ने गोरख को एक कपड़ा देते हुए कहा, इसे जमीन पर बिठाकर लेट जाओ और हिम्मत रखना। गोरख नीचे कपड़े पर लेट गया और अघोरी बाबा मंत्र पढ़ने लगे। कई देर मंत्र सुनने के बाद गोरख जोर जोर से चीखने लगा, बस करो, रुको, मुझे छाती पर बहुत ज्यादा भार लग रहा है, वजन से मेरा दम निकल जाएगा, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अघोरी बाबा मंत्र पढ़ते रहे और गोरख चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। अघोरी बाबा ने एक शानी नाम की आत्मा गोरख के शरीर में प्रवेश करवा दी। गोरख की आत्मा अब शरीर से बाहर निकल गई थी। अघोरी बाबा बोले, गोरख, अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर आ चुकी है, ये देखो तुम्हारा मरा हुआ शरीर पड़ा है। गोरख अपने मृत शरीर को देखकर रोने लगा और बोला, कृपया मुझे वापस मेरे शरीर में प्रवेश करवा दीजिए। अघोरी बाबा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बगल में बैठो, देखो एक शानी नाम की आत्मा बैठी है। गोरख ने कहा, हाँ, मुझे शानी की आत्मा दिख रही है। अघोरी बाबा ने कहा, गोरख, आज से 20 साल पहले इस पहाड़ से कूदकर शानी ने भी अपनी जान गंवाई थी। अब शानी ही तुम्हें ये बताएगी कि मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। शानी ने बताना शुरू किया, जब मैं जीवित था तब खूब पाप किए, जीवन भर मन ही मन बात मानकर चलता गया, मेरे मन ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिंदगी से हताश होकर मैंने इसी पहाड़ से कूदकर जान दे दी। आज 20 साल हो गए मेरी आत्मा भटक रही है और मैं काफी कष्ट में हूँ। गोरख ने पूछा, शरीर मर गया तो अब कष्ट किसको हो रहा है? मैंने सुना था कि आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं है। शानी बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तो वह अच्छे बुरे कर्म करता है और मरने के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे एक देह मिलती है, जिसे यातना देह कहते हैं। मैं अभी यातना देह में हूँ, आत्मा बनकर 20 सालों से भटक रहा हूँ। गोरख ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? शानी ने कहा, मैं बहुत समय से एक सिद्ध महापुरुष की तलाश में था। कुछ दिन पहले ही अघोरी बाबा मुझे मिले और यही मेरी मुक्ति में मदद कर रहे हैं, वरना शायद मैं हजारों साल भटकता रहता। गोरख ने पूछा, इसका मतलब मरने के बाद कुछ खत्म नहीं होता? शानी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मरने के बाद आत्मा भी मर जाती तो मरने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। आत्मा अमर है, इसका मतलब है मरने के बाद आत्मा अपनी कर्म के अनुसार फिर से नए शरीर की तलाश करेगी। जरा सोचो, 84 लाख जीवों में सबसे प्रथम स्थान पर मनुष्य शरीर को माना जाता है। अब कोई इंसान ये सोचकर मर जाए कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा तो नंबर मनुष्य के होने से नीचे गिरकर कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर बन जाएगा। गोरख ने पूछा, इसका मतलब आत्मा अगर अमर है तो फिर मैं मनुष्य शरीर त्याग कर कीड़ा मकोड़ा बनकर क्या करूँगा? शानी ने कहा, बिल्कुल, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोरख ने पूछा, इसका मतलब आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी? मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो मैं संतुष्ट और खुश नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? शानी ने कहा, नहीं, तुम अगर भगवान की प्राप्ति कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें दोबारा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम स्वर्गलोक या फिर देवलोक में चले जाओगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। गोरख ने पूछा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? शानी बोले, अब इसका जवाब तो तुम्हें अघोरी बाबा ही देंगे। गोरख ने अघोरी बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मेरी आत्मा का प्रवेश दोबारा मेरे शरीर में करवा दो। अघोरी बाबा बोले, नहीं, तुम तो खुद को नष्ट करने आए थे, अब क्या हुआ? गोरख ने कहा, मैंने सच जान लिया है, अब मैं जीते जी भगवान को ही प्राप्त करूँगा, क्योंकि मुझे मरने के बाद भटकना नहीं है बाबा। अघोरी बाबा ने
मंत्र के द्वारा गोरख की आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश करवा दी। गोरख उठा और बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। मुझे दीक्षा दीजिए, आज से आप मेरे गुरु हैं। मुझे नहीं मरना बाबा, मुझे जीना है। अब और एक सेकंड की भी देरी नहीं, क्योंकि मैंने आज जान लिया कि मौत के बाद मनुष्य की कितनी भयावह दशा हो जाती है। अघोरी बाबा ने गोरख को शिष्य स्वीकार किया और मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र से 4 साल में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। अघोरी बाबा ने कहा, बच्चा, तेरी आंखें स्वयं से खुल गई। मुझे इस रहस्य का पता चल गया। मौत के बाद क्या होता है? संसार में करोड़ लोग सोए हुए हैं इसी भ्रम में कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार के लोग इतने मूर्ख हैं कि जीते जी उनका मन उन्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाता रहता है और तड़पाता रहता है। समय रहते ही मन की हत्या करके भगवान को प्राप्त कर लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गंदा खेल होने वाला है। ना तुम जीते जी सुख पाएंगे और ना मरने के बाद। तो दोस्तों, इन अघोरी बाबा, शानी और गोरख के बीच हुई बातें और भी लंबी और रहस्यमय हैं, जिसके एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप में से कितने लोग होंगे कि आप ये सब बातें, मंत्र और भी काफ़ी चीज़ें, रहस्य जानना चाहते हैं? तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप अपने मन से भगवान का नाम लीजिए, उन्हें अपनाइए। और अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं आपको आपकी हर बातों का जवाब दूंगी। और आपको ये पोस्ट कैसी लगी, इससे रिलेटेड आपके क्या सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर माय फैमिली। और फैमिली होती है अपनी हर तकलीफ़, अपना सुख दुख बांटने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी और आप इससे कहाँ तक इंस्पायर्ड हुए हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कि लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स और आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।